अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यहाँ बॉयलर मुर्गियों का खाना एक बिल्कुल आम सी बात है। अमीर हो या गरीब हो, हर कोई उसे पसंद करता है। सवाल ये है कि क्या उसका खाना जायज़ है या नहीं। इसी तरह उसके खाने के नुकसानात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। बहुत अहम चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। एक मारूफ तारीख़दां है जिनका नाम इब्न खल्दून है। उन्होंने अपनी किताब अल मुक़द्दमा में लिखा है। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान का भी दौरा किया था। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अरबों को ऊँट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में नखुव्वत, गैरत और सख्ती का उन्सुर पाया जाता है। सख्ती होती है उनकी तबीयत में। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें ताकत, जुर्अत और अक्कड़पन का उन्सुर पाया जाता है, यानी अकड़पन उनके अंदर होता है। अंग्रेज़ों को खिंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें फहाशी यानी बेहयाई, बुरी चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। हबशी अफ्रीकी बंदर खाते हैं, इसलिए उनमें नाच गाने की तरफ मैलान ज़्यादा होता है। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि जिस हैवान के साथ उन्स यानी लगाव होता है, उसकी तबीयत में उस हैवान की आदत गैर शऊरी तौर पर दाखिल हो जाती है, और जब उस हैवान का गोश्त खाने लग जाते हैं तो उस हैवान के साथ मुशाबहत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब फार्मी मुर्गी जो होती है ना, बॉयलर मुर्गी, जानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45-50 दिन के होते हैं, जबकि एक मुर्गी का बच्चा सही तौर पर 6 महीने के बाद वो तैयार होना शुरू होता है। लेकिन ये 40 से 50 दिन की मुर्गियाँ और बॉयलर मुर्गियाँ, इसे शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हमारे आपके दरमियान दाखिल कर दिया गया है, और पूरी दुनिया बड़ी रग़बत के साथ इसे खाती है, पसंद करती है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान के अंदर सुस्ती पैदा कर देती हैं। और आज आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया कि लोग सुस्त मिजाज जो बन गए हैं, उसकी वजह यही है कि कसरत के साथ ऐसी ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जिसके खाने से सुस्ती होती है, और वो है चिकन। चिकन आप जानते हैं, इसे मुर्गी भी नहीं कहा जाता है, इसे चिकन कहा जाता है। मुर्गी और मुर्गा तो कॉक और हैन होते हैं ना, लेकिन इसे चिकन कहा जाता है। ये आप जो सोच रहे हैं कि ये मुर्गी नहीं है, ये चिकन है, और इसको खाने की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती पैदा होती है। अब आइए हम कुछ नुकसानात इसके बताते हैं कि जो नुकसानात आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, मोटापा, जिस्म पर चर्बी, ख़ास तौर से गुर्दों और जिगर पर चर्बी जम जाती है जो इंसान चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। नंबर 2, चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पर हड्डियों का भुरभुरा हो जाना पाया जाता है। हड्डियों के अंदर ताकत कम हो जाती है, जोड़ों के अंदर दर्द पैदा होता है। नंबर 3, बच्चों और बच्चियों को आप देखते हैं अपने घरों में कि उनके अंदर बालिग होने के आसार बहुत जल्दी पाए जाते हैं। बच्चों के या बच्चियों के जो बालिग होने की आसार हैं, अलामतें हैं, जब चिकन अपने बच्चों को हम खिलाते हैं तो उनके अंदर बालिग होने के आसार बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। नंबर 4, मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, यानी हमारे जिस्म में जो चीज़ें जैसे बीमारियों को दफ़ा करने की, भगाने की, ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर होती हैं, लेकिन चिकन का इस्तेमाल करने से ये कमज़ोर होता है, और इसकी वजह से जब कमज़ोरी पैदा हो जाती है तो हर आए दिन बीमारी हमारे जिस्म में पैदा होती है, और नई नई बीमारियों में हम गिरफ्तार होते हैं। नंबर 5,
मर्दों के अंदर कमज़ोरी पैदा कर देती है और ख़वातीन के अय्याम मखसूसा जो होते हैं, यानी ख़वातीन के जो वो पीरियड वाले दिन होते हैं ना, उसके अंदर बेकायदगी पैदा हो जाती है। यानी कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी बढ़ कर आता है, कभी घट कर आता है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। याद रखिए कि बॉयलर चिकन जो है ना, इसको खाना जायज़ तो है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए, इसलिए कि इसके काफ़ी नुकसानात हैं जो इंसान अपनी आँखों से देख सकता है और इसकी वजह से इंसान के जिस्म में, बॉडी में सुस्ती पैदा होती है। मैं इसे नाजायज़ हराम नहीं कहता हूँ, लेकिन गुजारिश तो ज़रूर करूँगा कि मैं भी, आप भी, सब भी ऐसी ग़िज़ाओं को खाने से परहेज़ करें जो ग़िज़ा हमारे जिस्म को फ़ायदा ना पहुँचाए बल्कि नुकसान पहुँचा दे। तो ये बॉयलर मुर्गियाँ भी उसी किस्म की है। और आज तो फैशन के तौर पर अमीर हो या गरीब हो, सबके घरों में ये दाखिल कर दिया गया है और सब बड़े मज़े से अलग अलग डिश बनाकर इसे खाते हैं, अलग अलग तरीक़े से इसे फ्राई वगैरह करके खाते हैं और फिर ये सारे नुकसानात हम खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।